नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य और आप देख रहे हैं सतलोक टीवी गुजरात। फिलहाल हम खड़े हैं सतलोक आश्रम सोजत पाली राजस्थान में और मेरे पीछे कुछ 4-5 श्रद्धालु खड़े हैं जो कि संत रामपाल जी के शिष्य हैं, गुजरात से आए हुए हैं। तो जो ये कार्यक्रम जो फंक्शन चल रहा है 3 दिवसीय, हम इनसे बात करेंगे और इसकी जानकारी लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? घनश्याम दास। सर आप हमें ये बताओ कि यहाँ पे जो ये समागम चल रहा है ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है? यहाँ पर समागम संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में कबीर परमेश्वर निर्वाण दिन 3 दिन का समागम है और इसका समागम में यहाँ पर हम आए हैं। सर क्या नाम है आपका? हितेश दास। कहाँ से आए हो आप? आनंद गुजरात। सर हमारी एक डाउट ये क्लियर करो कि जब से हम यहाँ पे आए हैं जो पोस्टर लगे हैं, बोर्डिंग्स लगे हुए हैं, उस पर ये लिखा है कबीर परमेश्वर निर्वाण दिवस। निर्वाण का मतलब होता है किसी की मृत्यु हो जाना, किसी का गमन हो जाना। तो उस टाइम पे तो लोग शोक मनाते हैं, तो आप खुशी कैसे मना रहे हो? ये खुशी का माहौल किस कारण से हो रहा है, इसको थोड़ा विस्तार में समझाएं आप। इसमें 600 साल पहले कबीर साहब यहाँ आए, सशरीर आए और सशरीर गए हैं। उन्होंने यहाँ आके तत्वज्ञान का प्रचार प्रसार किया और सतभक्ति दी, जो आज हमें संत रामपाल जी महाराज सतभक्ति दे रहे हैं। तो वो सतभक्ति 600 साल पहले कबीर साहब देने आए थे और तत्वज्ञान समझाने आए थे। वही तत्वज्ञान हमें संत रामपाल जी महाराज समझा रहे हैं। तो वो तत्वज्ञान और भक्ति आज हमें दी है। जैसे कबीर साहब सशरीर सतलोक गए, वैसे ही हम सशरीर सतलोक जाएंगे। ऐसी लीलाएं परमात्मा ने की है और हमको करके दिखाते हैं कि भी ऐसे ही आप भक्ति करके सतलोक जाओगे। सर जैसे उन्होंने लीला की बात की, तो कबीर जी ने और कौन कौन सी लीलाएं की थी? कबीर साहब ने बहुत सारी लीलाएं की है, जिसमें से एक है मगर के अंदर एक सूखी नदी थी जो शंकर भगवान से श्राप के वजह से वहाँ पे पानी नहीं होता था। तो कबीर साहब ने वो नदी में श्राप मुक्त करके पानी फिर से बहा दिया। और एक भी उस समय गलत भ्रमना फैली हुई थी जो नकली पंडित और काजियों ने बोल के रखा था कि काशी में जो मरेगा वही मुक्ति के लायक होगा, यानी मोक्ष मिलेगा, और मगर में जो मरेगा वो नर्क यानी गधे की योनि में जाएगा। तो कबीर साहब ने सच्ची भक्ति का प्रचार किया, सच्ची भक्ति का प्रमाण भी दिखाया और उस भक्ति से कैसे मोक्ष होता है ऐसे ही दिखाया कि मैं ये मगर में मेरा शरीर छोड़ के जाऊँगा यानी सतलोक जाऊँगा तो वहाँ से ही मेरी मोक्ष मिलेगा। ठीक उसी तरह मगर में गए कबीर साहब ने लीला की। एक तरफ मुसलमान, एक तरफ हिंदू, सबके सामने कबीर साहब ने बोला कि आप लड़ाई झगड़ा मत करना, जैसे शांति से भक्ति जो दिखाई है वैसी भक्ति करना, आप भी मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे जैसे मैं जा रहा हूँ। ठीक थोड़ी देर के बाद कबीर साहब ने सशरीर आकाश में गए और बोला कि आप चद्दर उठा के देख लो। तो चद्दर के अंदर सिर्फ केवल फूल के फूल ही बचे थे, शरीर नहीं था। तो कबीर साहब ने एक बहुत बड़ी जो गलत भ्रमना थी वो नाश कर दिया और साबित कर दिया कि चाहे आप कहीं पे भी मरो लेकिन सच्ची भक्ति करोगे तो मोक्ष को ही प्राप्त होगे, और गलत भक्ति करोगे तो आप भक्ति के कर्म के आधार से आप योनि को प्राप्त करोगे। वो हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जैसा इंसान कर्म करेगा वैसा ही वो पाएगा, और गीता में भी बोल के रखा है जो जैसी भक्ति करेगा वो अंत समय में उसको ही प्राप्त होगा। तो सर ये जो आपने लीला बताई, तो फिलहाल इस प्रेजेंट टाइम में जो उन्होंने लीला की थी कबीर जी ने, सर कोई साक्षी है फिलहाल? अभी बहुत सारे वैसे भक्त जो भी भक्ति कर रहे हैं उसके अंदर बहुत सारे प्रमाण भी है, जैसे कि किसी का कैंसर भी ख़त्म हो जाता है यानी अच्छा हो जाता है, डॉक्टर बोल देते हैं कि ये नहीं ज़्यादा जिएगा। ऐसा भी प्रमाण है कि ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते वक्त डॉक्टर मना करते हैं कि इसको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी प्रमाण है कि गोली पेट में होती है और डॉक्टर बोलते हैं कि इसको गोली निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, और अंदर गोली का कुछ गलत उसको भी कुछ होता भी नहीं है, पेट में भी कोई दर्द नहीं होता था। ऐसे भी बहुत सारे प्रमाण है। बहुत धन्यवाद सर। साहब।